हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने दिया राजनयिकों को निकालने का अल्टीमेटम। ट्रूडो ने मजबूरी में उठाया ये कदम। वीडियो पूरी देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। भारत ने कनाडा से कहा था कि वो भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम कर ले। इसके लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कनाडा ने अपने अधिकांश राजनयिकों को भारत से बाहर बुला लिया है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा ने अपने अधिकांश राजनयिकों को भारत से बाहर बुला लिया है। कनाडा ने अपने अधिकांश राजनयिकों को भारत से बाहर भेज दिया है और शुक्रवार को सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई राजनयिक दिल्ली छोड़कर सिंगापुर चले गए हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों में तनाव चल रहा है और इसको लेकर गुरुवार को भारत ने सख्त लहजे में कहा कि दोनों देशों में एक दूसरे के राजनयिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। भारत ने कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था। कनाडा के टेलीविज़न नेटवर्क सीटीवी न्यूज़ ने बताया कि कनाडाई राजनीतिकों के भारत छोड़ने की जानकारी दी है। सीटीवी न्यूज़ के सूत्रों के हवाले से बताया कि भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि वो भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम कर दे, उतनी ही कर दे जितने कनाडा में भारतीय राजनयिक हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत में कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा गया है, लेकिन सीटीवी न्यूज़ ने जिन सूत्रों से बात की उनका कहना है कि दोनों देश अपने अपने देशों में बराबर राजनयिक चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में काम करने वाले अधिकांश कनाडाई राजनयिकों को दिल्ली से बाहर सिंगापुर ले जाया गया है। कनाडा के राजनयिक और काउंसलर संबंधों की देखरेख करने वाले विभाग ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के संबंध में कहा कि भारत में उनके राजनयिकों को धमकियां मिल रही है और विभाग ने कहा था कि कुछ राजनयिकों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिल रही है। हम भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का आंकलन कर रहे हैं, इसलिए हमने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए भारत में कर्मचारियों की उपस्थिति को अस्थायी रूप से कम करने का फैसला किया है। सीटीवी न्यूज़ की रिपोर्ट यह तब सामने आई जब भारत ने इस हफ्ते की शुरुआत में कनाडा को अपने मिशन से कई दर्जन राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था और गुरुवार को एक सप्ताह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत और कनाडा में दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या समान होनी चाहिए और यह कनाडा तय करे कि वह किस राजनयिक को भारत में रखना चाहता है और किसे बुलाना चाहता है। बागची ने कहा था कि जैसा हमने पहले कहा है कि भारत में कनाडाई राजनीतियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा और हमारे घरेलू मामले में हस्तक्षेप करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा के राजनयिक भारत में अपनी संख्या को कम करेंगे और वापस चले जाएंगे। तो गाइस, वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।